नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भजन सिमरन में तरक्की क्यों नहीं हो पाती। और कुछ लोग दूसरी ओर हैं कि बहुत कम समय में भजन सिमरन में वह बहुत रूहानी तरक्की कर लेते हैं, यानी कि उन्हें उस कुल मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होते हैं और उस अनंतनाद को भी आसानी से सुन लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कई वर्षों से भजन सिमरन पर बैठते हैं, लेकिन कभी उन्हें उस चीज को आज तक महसूस ही नहीं कर पाए, यानी कि भजन सिमरन को पका ही नहीं पाए और ना ही वह आगे तरक्की कर पाए। आखिरकार ऐसा होता क्यों है, वजह क्या है, यह सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, बहुत सारे सत्संगी भाई बहन हैं जो भजन सिमरन में थोड़े समय से बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, यानी कि थोड़े समय में ही वे भजन सिमरन में तरक्की कर लेते हैं और अपने 10वें द्वार को खोल लेते हैं और उस मालिक के रूहानी यानी कि जो नूरी रूप है उसका दीदार कर लेते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर है जो कि बहुत अधिक समय देने के बाद भी कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली तरक्की नहीं कर पाते। यहाँ सभी एक अगर हम समझे तो कर्मों का खेल है। अब कुछ लोग हैं जिन्हें भजन सिमरन में बहुत कम समय में या यूं कह लो बहुत जल्दी उस मालिक के दीदार का ये मानिए कि नूरी स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, या यूं कह लो रूहानी तरक्की हो जाती है। तो यहाँ उनके कर्मों का एक प्रभाव है, यानी कि उन सत्संगी भाइयों बहनों के पुराने कर्म बहुत अच्छे हैं और शायद कि वह पहले भी कोई सत्संगी रहे होंगे। शायद उनके भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा तरक्की थी, लेकिन वह उसे पूर्ण नहीं कर पाए, तो उन्हें बहुत कम समय में भजन सिमरन में तरक्की हासिल हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कर्मों का बोझ उन पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें कई समय लग जाते हैं भजन सिमरन की तरक्की करने में। इसलिए हमें इस बात को कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हमें तो 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, नामदान मिले लेकिन तरक्की नहीं हुई, नूरी स्वरूप नहीं दिखा, वहाँ मीठी आवाज नहीं सुनाई दी। तो यहाँ सभी सत्संग जी इस बात का ध्यान रखें, हमारे अपने कर्मों के बोझ के कारण है। हम अब जिंदगी भर से जो कर्म करते आए उसका हिसाब अपनी जगह, लेकिन ना जाने कितने जन्मों का बोझ हमारी आत्मा झेल रही है, उसके बारे में हमें तनिक भी ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा जी महाराज हमेशा समझाते हैं कि शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जात मिलाए, यानी कि जब तक हम सिमरन को पूर्ण नहीं करेंगे, वो भजन सिमरन में नहीं बैठेंगे और उस मालिक के घर से आ रही आवाज को नहीं सुनेंगे, तो हमारे कर्म समाप्त तो हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए कि इन कर्मों के बोझ को धीरे धीरे हम सिमरन और भजन के द्वारा समाप्त करते चले जाएं। फिर आप देखेंगे भजन सिमरन में लगाया गया एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि हमारे जन्मों जन्मों के कर्म समाप्त होकर हमारी आत्मा निर्मल हो जाएगी और अनगिनत कर्मों का नाश सिर्फ शब्द कर सकता है। और जब हमारा पूरे कर्मों का नाश हो जाएगा तो हमें वह मालिक के घर से आ रही शब्द धुन को पकड़कर हम अपने निज वतन पहुंच सकते हैं। हमें इसलिए चाहिए कि हर रोज भजन सिमरन करें और जितना हो सके उस भजन सिमरन में कुल मालिक के नाम में अपना कीमती वक्त दे, ताकि हमारे जन्म जन्म के कर्म समाप्त हो जाएं और हम उस कुल मालिक के घर जाकर अपने आप की असल पहचान करके, यानी कि बूंद समुद्र में मिलकर स्वयं मालिक का रूप हो जाए। फिर इस संसार में कौन आए कौन जाए, यह संसार दुखों का सागर है जी। कोशिश करें कि इस जन्म में हम उस मालिक के घर चले जाएं और उससे मिलाप कर ले। सत्संग जी, अगर यह वचन आपको अच्छे लगे हैं तो अपनी सत्संगियों भाइयों बहनों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे वीडियो और आ सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अंत में आप सभी को प्रेम भरी